नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एडवर्टीज़मेंट का। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, एडवर्टीज़मेंट इज़ जस्टिफाई। ठीक है, अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी पीछे, और उस स्टेटमेंट में ये था कि एडवर्टीज़मेंट इज़ ए इन्वेस्टमेंट इज़ वेस्टफुल। मतलब जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रही हूँ एडवर्टीज़मेंट को लेकर, क्या वो ख़राब है या वो वेस्ट है, उसके लिए हमने उसके एडवांटेजेस देखे, उसका क्रिटिसिज्म देखा। ठीक है, क्रिटिसिज्म मतलब नेगेटिव पॉइंट, एडवांटेज मतलब पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट हमें है कि वो हमने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को जब हमने देख लिया है, उसको देखने के बाद मुझे चेक करना है कि क्या जो मेरा एडवर्टीज़मेंट है वो जस्टिफाई है, विज्ञापन जो है वो क्या न्यायोचित है, या फिर जितनी भी आलोचना हुई है उस आलोचनाओं को किस तरीके से मैं खंडित कर सकती हूँ, इसके बारे में मुझे यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए है यहाँ पर बेसिकली एडवर्टीज़मेंट को जस्टिफाई करने के लिए इसमें कुछ एक पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले कि पहला पॉइंट है आपका फॉल्स एडवर्टीज़मेंट, झूठे विज्ञापन। इसकी आलोचना कई बार इस तरीके से भी की जाती है क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में जो एक्चुअल में दिखाया गया है वो कई बार सच होता है और कई बार सच नहीं होता। जब सच है तो हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन जब झूठ है तो उससे हम इम्प्रेस होकर कुछ गलत चीज़ें भी कर जाते हैं। तो इसलिए पॉइंट कहा गया है कि उन विशेषताओं को बताता है सिर्फ जो उत्पाद में नहीं होती, अतः झूठे विज्ञापन भी दिए जाते हैं। ठीक है, परंतु ऐसे विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को एक बार लूटा जा सकता है, बार बार नहीं। इसीलिए सिर्फ मैं एक बार एडवर्टीज़मेंट गलत कर सकती हूँ, बार बार वो गलत चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है आपका सूचनात्मक इन्फॉर्मेटिव मैसेज देता है। कोई भी एडवर्टीज़मेंट है, उस हर एक एडवर्टीज़मेंट का मोटिव है अपनी जो पब्लिक है, अपना जो कस्टमर है उसको अवेयर करना। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट एडवर्टीज़मेंट की बात करती हूँ, मैं नेट पे गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रही हूँ, तो वहाँ पर सर्च करते हुए मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आती है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अनचाहे तरीके से मैं उसको देख सकती हूँ। ठीक है, सपोज़ कोई जॉब है, उस जॉब के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर वैकेंसीज़ है, या फिर कोई फॉर्म निकले हुए हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेटिव मैसेज हैं, वो भी हमें एडवर्टीज़मेंट से ही पता चलता है। मैं फिर से अभी करंट एग्जाम्पल दूँगी। कोरोना वायरस के दौरान, कोविड के दौरान बहुत सारी कंडीशंस हमारे सामने आई है, हमने देखा भी है कितने केसेस हैं, क्या वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का प्लस पॉइंट क्या है, वैक्सीनेशन का नेगेटिव पॉइंट क्या है, किन किन लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, किन को नहीं कराना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बेसिकली मिल जाती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव मैसेज ये आपको देता है। उसके बाद नए उत्पादों की जानकारी, बाज़ार में क्या चल रहा है, क्या नहीं, नया क्या चीज़ आया है, वो भी बेसिकली मुझे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही पता लगता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने बनाया है और प्रोड्यूसर बनाने वाला कहाँ बैठा है मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, अगर वो सोनीपत में बना रहा है तो सोनीपत में मैं घूमते फिरते हुए उस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन जान लेती हूँ कि उसने ये काम किया होगा, लेकिन जब वो सोनीपत के बाहर है तो मुझे नहीं इसके बारे में पता। तो जो एडवर्टीज़मेंट की जाएगी तभी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आपका इंक्रीज़ इन कॉस्ट, ऑब्वियस है कॉस्ट भी इंक्रीजमेंट होता है। अगर मुझे अपने एडवर्टीज़मेंट को और अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए मुझे किसी सेलिब्रिटी को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेलिब्रिटी बेसिकली मेरे माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, अगर मुझे क्रिकेट का शौकीन है और विराट कोहली कोई ऐड कर रहा है तो ऑब्वियस है विराट कोहली ने कोई ऐड की है तो मुझे उस चीज़ के बारे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या अभी हम बेसिकली एक करंट एग्जांपल ले सकते हैं, रोनाल्डो वाला। ठीक है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसने कोका कोला की बोतल को साइड में कर उसने क्या किया है, उसने पानी की बोतल को ही प्रेफर किया। इसका मतलब जो मैं ड्रिंक लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेती हूँ, वो ठीक है मुझे ठंडक पहुँचाती है, लेकिन उसके जो पेस्टिसाइड्स हैं वो मेरी हेल्थ को साइड बाय साइड उतना ही नुकसान देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंक्रीज़ इन कॉस्ट इंक्रीजमेंट का मतलब है जब मैं एक सेलिब्रिटी से कराती हूँ तो काफ़ी बड़ा पैसा मुझे खर्च करना पड़ता है। उसके बाद स्टेबिलिटी इन प्राइस, जब एडवर्टीज़मेंट की जाती है तो मैं वो बार बार चीज़ें देख रही हूँ तो इससे प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहती है। उसके बाद वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कई बार जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है। उसके बाद है आपका क्रिएशन मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोली का मतलब जहाँ पर सिर्फ उत्पाद करने वाला एक ही बंदा है, ये तुम जानते हो। ठीक है, यह आरोप लगाया जाता है कि विज्ञापन के द्वारा बड़ी फर्म में बाज़ार में एकाधिकारी जमा लेती है, जो कि सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि
आज प्रत्येक उत्पाद के बाज़ार में कड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है। आज फर्मों का बाज़ार में अस्तित्व उनके आकार पर निर्भर करता है, ना कि उनकी उत्पाद कुशलता पर निर्भर करता है, ना कि एडवर्टीज़मेंट पर। ठीक है, कई बार एक छोटे से प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट भी ज़्यादा नहीं होती और उसका बेनिफिट मुझे बहुत मिल जाता है। ठीक है, और कई बार मुझे किसी प्रोडक्ट को लेकर इतना ऐड करना पड़ता है तब भी मेरी सेल बेसिकली नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है आवश्यकताओं में वृद्धि करना। यह भी कहा जाता है कि कोई एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट जब की जाती है, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने की, उसकी इच्छा की। तो कई बार मैं ना चाहते हुए भी उस चीज़ को पढ़ कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन वो भी कितनी बार होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, बार मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जितना मेरा पॉकेट अलाउड करेगा उतना ही बेसिकली मैं अपना यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका है सोशल सिविल, सामाजिक बुराइयाँ। विज्ञापनों के कई सामाजिक बुराइयों का भी कारण माना जाता है। वास्तव में सामाजिक बुराइयों का कारण तो व्यक्ति का अपना वातावरण, अपनी मनोवृत्ति ही है। ठीक है, मैं क्या चीज़ देखना चाह रही हूँ, क्या मेरे लिए पॉइंट पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, तो सिर्फ मुझे पता है ना। ठीक है, मैं सिर्फ एडवर्टीज़मेंट को बेस बना कर कि मैंने वो देखा था और मैंने उस तरीके से काम कर लिया, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये हास्यशील चित्रों का होता है चीज़ें। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब इन सारी चीज़ों को दिखाकर भी काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बताया गया है, विज्ञापनों में अनावश्यक रूप से अश्लील चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यह दोष विज्ञापन का नहीं बल्कि विज्ञापन करता है। सरकार के नियम बनाकर अश्लील चित्रों को प्रयोग पर रोक लगा सकती है, रोक लगानी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि का सर्कल किस तरीके से बनता है, जब मैंने भी कोई प्रोडक्ट अपना बनाया है, उसको ऐड किया है, एडवर्टीज़मेंट दी है, एडवर्टीज़मेंट देने के बाद मैं क्या करती हूँ, एडवर्टीज़मेंट के बाद मैंने उसको कस्टमर के नॉलेज में वो चीज़ गई है, कस्टमर उससे नॉलेजेबल हुआ है, नॉलेज होने के बाद वो बाज़ार में ख़रीदने जाता है। और जब वो बाज़ार में ख़रीदने जाता है तो ख़रीदने के बाद क्या होता है, कस्टमर उसको यूज़ करता है, तो उसका सारा इफ़ेक्ट क्या होता है, मेरे जो नेशनल लेवल पर जो मेरी आउटपुट है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद है इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी एडवर्टीज़मेंट, जब भी मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो मुझे डालने चाहिए। तो उन फीचर्स में आपका सबसे पहला है आपका क्लेम बी बिलीवेबल, विश्वसनीय दावे होने चाहिए। ठीक है, विश्वसनीय दावे, मैं जो मेरे प्रोडक्ट में जो बात है मुझे वही साबित करनी है, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी कीमत पर जाना पड़े। सामने वाला मेरे पर अगर केस करता है तो मेरे पास इस बात का सबूत है कि मैंने अपनी जो बात कही है वो बिल्कुल सॉलिड है। तो इतना ही मुझे विश्वसनीय दावे करने चाहिए। उसके बाद है यूनिक प्रेजेंटेशन, आकर्षक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, बारंबार जो रिपीटेशंस मुझे बार बार करनी चाहिए ताकि मेरा प्रोडक्ट है जो उस प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में कस्टमर बार बार जाने। उसके बाद इंसेंटिव ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमर को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, ग्राहकों की रुचि के अनुरूप संदेश देने वाला होना चाहिए, लक्षित श्रोताओं को, ठीक है, मेरा टारगेट मार्केट क्या है, मैंने जो सेगमेंट किया हुआ है वो बेसिकली क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए। उपयुक्त माध्यम, कौन से मीडिया का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं टेलीविज़न का, न्यूज़पेपर का, किस तरीके का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उपयुक्त समय, जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसी दौरान मुझे उसकी एडवर्टीज़मेंट करनी होगी। जिस सीज़न का भी प्रोडक्ट है उसी के दौरान मुझे सही टाइम पर अपना विज्ञापन देकर अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम करना चाहिए। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट हम ये भी ले लेते हैं कि मोस्ट ऑफ हमारा सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, ठीक है, क्योंकि बाकी के दिन हमारे बिजी हैं। तो हो सकता है कि मैं टीवी ना देख पाई हूँ, हो सकता है मैं न्यूज़ ना देख पाई हूँ, तो वो एडवर्टीज़मेंट का जरिया मेरे पास नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जब एडवर्टीज़मेंट का जरिया मेरे पास नहीं रहता, लेकिन अगर मैं शनिवार में इतवार में वो चीज़ ऐड करती हूँ तो वहाँ पर बंदा फ्री होता है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, वो टीवी भी देखता है, तो उन सारी चीज़ों को भी देखकर वो टाइम भी हमें थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हमारे लिए होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश है।